दर्शकों को बताएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है। देखिए, जेडीयू बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। 2020 में 43 सीट जीत पाया था जेडीयू। 2025 में आरजेडी को नुकसान संभव बताया जा रहा है। 2020 में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी और इस बार जेडीयू को सबसे ज्यादा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अगर ये एग्जिट पोल सही होता है तो फिर जेडीयू जो है सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन सकती है। वाकई, और ये बड़ी खबर एक और आपको बता दें, 2025 में और कांग्रेस को फायदा नुकसान नहीं, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही है निकलकर। कांग्रेस को किसी भी तरह का फायदा या नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। सबसे ज्यादा विधायक आरजेडी के विधानसभा गए थे और इस बार बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंच सकता है। 50 से 60 सीटें मिलने का अनुमान जो है इस बार लग रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 50 से 60 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जेडीयू को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यानी कि आरजेडी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदा अगर किसी को हो रहा है तो जेडीयू को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो भी भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर थी, लेकिन गांधी ने वोट चोरी का फिर से आरोप लगाया था अलग अलग प्रदेशों में। तो इससे पहले एसआईआर के ऊपर भी उन लोगों ने कुछ सवाल उठाए हुए थे। तो पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष, ये अप्पू और पप्पू की जोड़ी पूरी तरह से अपनी सोच और अपना अनुमान नहीं है। इन लोगों के पास एक टीम रहती है और वो टीम जो लिख करके देता है, जो विषय को उठाता है, बिना परिणाम के, बिना इसका सत्यापित किए वो ये लोग बोलते हैं। एसआईआर में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया, पूरा बिहार का दौरा किया, एक भी जनता इनके पक्ष में नहीं खड़ा हुई। एसआईआर से बिहार की जनता खुश हुई कि घुसपैठिया जो मेरे विकास में भागीदारी करता है, मेरे चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है, वो तो खुश हुआ और ये उत्साह वोट का उसी का परिणाम है। राहुल गांधी जी, आप संविधान को लेके चलते हैं और संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाते हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का बदनाम करते हैं। ये मानसिकता इनके पतन का और इनकी। और देखिए, अब 243 सीटों के आंकड़े सामने आ चुके हैं जो हमने आपके सामने रख दिए हैं। इसमें देखिए, एनडीए को 140 से 50 सीटें, महागठबंधन को 85 से 95, जन स्वराज की बात की जाए तो इनको 0 से लेकर 5 सीटें मिल सकती हैं। अदर के खाते में भी 8 से 10 सीटें जा सकती हैं। तो ऐसे में पहले चरण, दूसरे चरण के जो आंकड़े हैं, उन दोनों को मिलाकर जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, वो फाइनल आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया है। और एनडीए के लिए एग्जिट पोल के हिसाब से अच्छी खबर, इनकी सरकार बनती दिख रही है। 140 से 150 सीटें इनके खाते में जाते दिख रही हैं। महागठबंधन की अगर हम बात करें, देखिए, महागठबंधन के लिए 85 से लेकर 95 सीटें, ये जनता का मूड है। ये एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, जो हमने सैंपल साइज रखा, लोगों तक हम पहुंचे, ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर, एंकर जो 2 से 3 महीने तक लगातार जनता के बीच रहे, जो कुछ उन्होंने समझा, जाना, उसके हिसाब से हमने ये एग्जिट पोल तैयार किया है। और इसके आंकड़े ये कह रहे हैं कि जन स्वराज को 0 से लेकर 5 सीटें मिल सकती हैं, अदर्स के खाते में 5 से 10 सीटें जा सकती हैं, महागठबंधन को 85 से 95, और सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो एनडीए की बनती हुई दिख रही है। 140 से 150 का आंकड़ा है। शुभे जया, लगातार मेगा एग्जिट पोल के आंकड़े हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बार बार हम ये दोहरा रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नहीं। एग्जैक्ट आपको 14 नवंबर को पता चलेगा कि बिहार की जनता ने किसे स्वीकार कर लिया है और किसे अस्वीकार किया है। बिल्कुल, तो 2025 में हम लोग बात कर रहे थे कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो जेडीयू उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है। 2020 में आरजेडी ने 75 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन गई थी, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है, सर्वे है, एग्जिट पोल है, उसमें
आरजेडी को 50 से 60 सीटें मिलने का अनुमान लग रहा है। तो कांग्रेस को यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो फायदा नुकसान नहीं है, लेकिन आरजेडी को नुकसान जरूर है। 2025 में आरजेडी को और सबसे सीट का नुकसान गौर फरमाने वाली बात तो ये लक्ष्मी की 189 से भी ज्यादा जनसभाएं तेजस्वी यादव ने। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, वोटर की आवाज सुनाई दे रही है, बड़ी खबर। और देखिए पोलिंग एजेंसी का जो रिसर्च है वो हम आपको बता रहे हैं। डीवी रिसर्च क्या कहता है, 137 से 152 सीटें एनडीए के खाते में, 83 से 98 महागठबंधन। और अगर हम जन सुराज की बात करें तो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, शून्य के खाते में 2 से 6 सीटें जारी है। बिल्कुल। और दैनिक भास्कर की बात कर लेते हैं तो दैनिक भास्कर का जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग एनडीए को 145 से 160 के बीच में सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं महागठबंधन को 73 से 91 सीटें देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। जनसुराज का यहां पर भी खाता खुला हुआ नहीं दिख रहा है और अदर्स को भी नहीं दिया, यानी कि मुख्य तौर पर दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग महागठबंधन और एनडीए के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। चाणक्य का भी है सुबी वाकई। और चाणक्य के जो आंकड़े हैं वो हम अपने दर्शकों को बता दें, 130 से 138, 100 से 107, यहां पर महागठबंधन को सबसे ज्यादा बढ़त देती हुई नजर आ रही है। दो जो ऊपर के आपने आंकड़े देखे, दो पोलिंग एजेंसी भास्कर और डीवी रिसर्च, उसमें भले ही महागठबंधन को कम सीटें दी गई, लेकिन चाणक्य ये कह रहे हैं कि 100 से लेकर 107 सीटें चाणक्य एजेंसी कह रही है। और ये भी जन सुराज का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। और यहां पर 3 से 5 अदर्स के खाते में जाती हुई सीटें नजर आ रही है। और